तो यूपी में लाउड आउट यानी यूपी में लाउड स्पीकरों पर सख्ती देखी जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें गोरखपुर से निधि ये तस्वीरें सामने आई है जहां लाउड स्पीकर उतारा गया है। मंदिर हो या फिर मस्जिद हो कोई फर्क नहीं, ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी। और गोरखपुर से ये तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां यूपी में लाउड स्पीकर पर सरकार की सख्ती देखी गई है। गोरखपुर में लाउड स्पीकर उतारा गया, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद लखनऊ से मथुरा तक लाउड स्पीकरों के उतारने का दौर शुरू हो चुका है। क्या मस्जिद, क्या मंदिर और क्या गुरुद्वारे, सभी धार्मिक स्थलों से या तो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं या फिर उसकी आवाज कम की जा रही है। वहीं अकाल तख्त पहले ही गुरुद्वारे में लाउड स्पीकर पर रोक लगा चुका है। लाउड स्पीकर हटाने का सिलसिला न सिर्फ लखनऊ में बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी जारी है। श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ने भी भगवान भवन के शिखर पर लगे लाउड स्पीकर बंद कर दिए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के भगवान भवन के शिखर पर लगे लाउड स्पीकरों में रोज सुबह 1 से 1.5 घंटे तक भजन बजाए जाते थे, लेकिन बुधवार को भजन नहीं सुनाई दिए। यही नहीं, नोएडा में भी लाउड स्पीकर उतारने का दौर शुरू हो चुका है। नोएडा में या तो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं या उनकी आवाज कम की जा रही है। हमने नोएडा के तमाम मंदिरों, नोएडा गाजियाबाद के मंदिरों में भी हम गए, लेकिन मंदिरों के पुजारियों का कहना है कि उन्होंने या तो लाउड स्पीकर हटा दिए हैं या इतनी धीमी आवाज़ कर दी है जो मंदिर के परिसर से बाहर नहीं जाती। आपको बताते चले कि यूपी में अब तक 28,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाई जा चुकी है। सरकार ने आदेश जारी कर धार्मिक स्थलों से 30 अप्रैल तक अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से प्रशासन लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं आज अलवर में सीधे तौर पर आपने देखा निधि कि संतों ने किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया। बिल्कुल हल्ला बोल था सृष्टि। संतों का अलवर की सड़कों पर ये विरोध प्रदर्शन देखा गया कि जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कैसे अलवर कांड को लेकर हल्ला बोल हुआ है। सबसे पहले अलवर में जो आक्रोश है वो संत समाज का देखने को मिला। जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, एक 300 साल पुराने मंदिर जो कि शिव मंदिर, और उसको लेकर जो गुस्सा है वो सड़कों पर उतरा। फिर मंदिर क्यों तोड़ा ये सवाल भी पूछा गया। इस प्रदर्शन में कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल हुआ। सृष्टि, सड़कों पर निकली साधु संतों की ये भीड़ और नारेबाजी के साथ जय श्री राम का जय घोष। ये भीड़ उस जन आक्रोश को बता रही है जो अलवर में मंदिर तोड़े जाने के बाद लोगों के मन में देखा जा रहा है। देश के कई शहरों से भारी संख्या में साधु संत समाज के लोग अलवर पहुंचे। मंदिर तोड़े जाने का आक्रोश संतों में कितना है ये उनके बयान से ही समझा जा सकता है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा मंदिर गिरा चुके हैं वो मंदिर दोबारा बना दिया जाए। संत समाज का ये गुस्सा 17 अप्रैल को मंदिरों पर चलाए गए बुलडोजर के खिलाफ है। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की बात कहकर कई मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया। इन मंदिरों में एक 300 साल पुराना मंदिर भी था जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर पर चले बुलडोजर से आम जनमानस में भारी गुस्सा है। गुस्सा इतना कि लोग तपती धूप में सड़कों पर निकल पड़े हैं। बालकनाथ जी सांसद अलवर के, इनका ये कहना है कि अगर सरकार आगे नहीं जागेगी तो हम कदम लगातार उठाएंगे, जिसका जिक्र लगातार मैं कर रही हूँ कि किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं ये सांसद। और इनका ये कहना है कि ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी। सरकार को जितने आरोप लगाने हैं, सरकार राजनीति के आरोप लगाए, सरकार हिंदुओं को परेशान करे, लेकिन हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। हम यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे। केवल अलवर ही नहीं, जयपुर की लड़ाई जारी रहेगी। संत समाज के इस प्रदर्शन में सांसद बाबा बालकनाथ भी शामिल हुए और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। घटना के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए संत समाज ने पदयात्रा निकाली और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अरे श्रीमान कलेक्टर साहब क्या आश्वासन देंगे। श्रीमान कलेक्टर साहब तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और उनका जमीर कई बार उनको गवाही देता भी नहीं होगा, अनुमति देता भी नहीं होगा, लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ता है। कोई डेडलाइन दी आपने?
ये डेडलाइन तो देखो, हमने मंदिर निर्माण की बात कही है और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की है। तो मंदिर निर्माण का कार्य के लिए सरकार, कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोग और संत समाज की मांग है कि ध्वस्त किए गए मंदिरों को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि आस्था पर चोट के जख्म जल्द से जल्द भर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।